राम जी, और क्या मौज आ रही है? आ भी रही है कि वैसी वक्त कट रहा है? बार बारिश पड़ रही है यार, कहीं जाने का तो है नहीं, तो वही मैंने कि आज सही मौका है, आज सुना दी जाए एक वांटेड सी स्टोरी। ये असली कहानी बताऊंगा। ओए, ध्यान से सुनना। जो लोग जापान में नहीं रहते ना, उनको शायद ये बात पता होगी, पर जापान में कल्चर है बहुत बड़ा होस्ट और हॉस्टेस क्लब का। इसमें क्या होता है, जैसे जो लड़कियां तन्हा है, अकेली है, जिनकी बात करने वाला कोई है नहीं, कोई उन्हें पसंद नहीं करता, वो जाती हैं। ऐसे क्लब्स, ऐसे बार्स होते हैं, वहां पर लौंडे होते हैं बहुत सारे, वो उनके साथ पीते हैं, खाते हैं, उनकी बहुत तारीफ करते हैं झूठी, और उससे पैसे निकलवा लेते हैं, हर चीज का महंगा महंगा लगाते हैं बिल। तो वो लड़की भी राजी हो जाती है, उनके क्लब वालों के पैसे बन जाते हैं। इसे बोलते हैं होस्ट क्लब, जहाँ पर लॉन्डे सर्विस देते हैं। ऐसे ही हॉस्टेस क्लब होते हैं जहाँ पर लड़कियां सर्विस देती है, आदमी जाते हैं जहाँ पर बैठते हैं, लड़की तुम्हारे साथ आएगी, बैठेगी, पिएगी और तुमसे बातचीत करेगी, तुम्हें बहुत अच्छा फील कराएगी। अरे बोलेगी तुम तो जिम जाते हो रेगुलर, तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है, तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी, इतनी तारीफ कर देगी, इतनी तारीफ कर देगी, तुम हो जाओगे राजी, बोलोगे मैडम एक बोतल मेरी तरफ से और खोल दो। उनका पर्पस यही होता है बिल बनवाने का, जितना ज्यादा जिसका बिल उसकी उतनी ज्यादा इज्जत, ये सिस्टम रहता है। तो होस्ट क्लब के जो लौंडे रहते हैं पूरे सजे सजे एकदम सूट वूट में टिप टॉप, बाल वाले एकदम सेट, जितने भी एनिमे के कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं जापानीज, उनकी कॉपी करके लगभग उनका स्टाइल, उनका फेस, ताकि जो भी लड़की आएगी, जो भी उस तरह के सेलिब्रिटी की कोई शक्ल वाला लड़का होगा तो मुझे उससे बात करनी है, उसके साथ बैठ के पीना वीना है। इन चीजों की डिमांड के तौर पे लड़के भी अपना लुक वो पूरा हुलिया वैसा बदल लेते हैं। तो यहाँ ओसाका में ऐसे ही एक होस्ट क्लब में 10-12 साल पहले आग लग गई थी, जिसमें 2 होस्ट जल गए थे पूरी तरह से। एक तो बच नहीं पाया था, एक का पूरा शरीर जल गया था, पर वो बच गया था, सांसें उसकी चल रही थी। और यहाँ पास में नारा है, वहां पर एक टनल है, उसके आसपास का एरिया पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। अब पहले वहां पर दुकानें हुआ करती थी, उस टनल के ऊपर से ट्रेन जाती है, उस ट्रेन के आगे कूद के एक होस्ट ने अपनी जान दे दी थी। मेरा दोस्त है एक जापानीज, वो होस्ट क्लब में काम करता है, आता रहता है, तो उसी ने बताई थी ये कहानी। यहाँ पास में नारा है, गाँव साइड का एरिया है, वहाँ पर एक फैमिली रहती थी, हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा था। अब बेटे को लगता था कि भाई उसकी शक्ल बहुत खराब है, तो उसको ना स्कूल में उसकी शक्ल को लेकर बहुत परेशान करते थे, बहुत गाली वाली देते थे, मारते पीटते थे, बुली करते थे प्रॉपर। उसकी शक्ल की बुरी सी शक्ल का, भुर्राटा सी शक्ल का, चलना यहाँ से क्या, ऐसे उसे दुखी करते थे, वो बड़ा परेशान रहता था। तो उसकी मम्मी यहाँ पर ओसाका काम करने आती थी हफ्ते में 2 दिन, और उसके बाद वापस चली जाती थी। उसका जो फादर था वो वहीं पर किसी फैक्ट्री में काम वाम करता था। तो नॉर्मल सी फैमिली थी। एक दिन क्या हुआ, उसके घर में उसकी मम्मी और पापा का कलेश हो रहा था, बहुत कैड़ा, बहुत चिल्लम चिल्ली हो रही है, मारपीट हो रही है। वो 8वीं 9वीं का बालक था, अपना उसे पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कलेश है। बाद में जब पता चला कलेश था कि भैया उसकी मम्मी का किसी होस्ट के साथ अफेयर चल रहा है, इस बात को लेकर उनके घर में कलेश बाज रहा था। तब उसके कानों में पहली बार ये शब्द पड़ा था, होस्ट क्लब। तो उसका इसमें इंटरेस्ट जागा कि भैया क्या कलेश है कि जिसके चक्कर में मेरे घर में इतना कलेश हो रहा है। फिर उसने होस्ट की चीज़ों के बारे में पता करना शुरू करा। उस टाइम पे जितना इंटरनेट था उसने उसमें रिसर्च करनी चालू करी। मैगजीन वगैरह आती थी, मैगजीनों में, कन्वीनियंस स्टोर में मैगजीन वगैरह मिलती है, उसमें होस्ट की खूब मिलती है मैगजीन। वो मैगजीन सी पढ़ने लगा। उसने देखा कि भाई शक्ल तो इनकी बहुत सही है। कह रहा ये ऐसी शक्ल मेरी होती तो यार मेरी बड़ी इज्जत होती आस के समाज में। थोड़े ही दिन के बाद एक दिन वो अपने घर आता है, देखता है भैया उसके घर में पुलिस आ रखी है, उसके फादर बैठे रो रहे हैं। हुआ क्या था, उसकी मम्मी उस होस्ट के साथ भाग गई थी। अब वो बालक था, उसको समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, क्या कलेश है क्या नहीं है। उसको इतना पता चल गया था कि भैया होस्ट इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, इतने ज़्यादा चार्मिंग होते हैं कि उसकी खुद की मम्मी भी उसके साथ भाग गई। वो चमक गया, उसके आगे इंटरेस्ट ऐसा कि मुझे भी होस्ट ही बनना है, ऐसी ही शक्ल बनानी है, ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है, वैसे तो बेकार ही जी रहा हूँ मैं। पता नहीं क्या कलेश था, घर में इतना कलेश होने के बाद भी उन चीज़ों में उससे नफरत करने के बजाय उन चीज़ों में वो घुसता ही चला गया। नारा में अपना स्कूल ख़त्म करते के साथ ही वो ओसाका आ गया था। यहाँ पर उसने एडमिशन लिया कॉलेज में, और साथ के साथ अपना होस्ट क्लब में काम करने के सारे जुगाड़ लगाना चालू कर दिए थे। तो किसी ने उसको बताया कि भैया तेरी शक्ल होस्ट के लिए ठीक नहीं है, तेरे को थोड़ी सी ना वो करवानी पड़ेगी, प्लास्टिक सर्जरी, हल्का सा प्रोसीजर होता है, ये थोड़े ये ठीक कराने पड़ेंगे, ये ठीक कराने पड़ेंगे, जो लगेगा मैं वो करूंगा, बस मुझे होस्ट की ज़िंदगी चाहिए ही चाहिए। उसने इधर उधर खूब दबा के पार्ट टाइम जॉब करके पैसा पूसा जोड़ा, और ये अपने थोड़े मोटे प्रोसीजर कराए, नाक आड़ी टेढ़ी सी वो ठीक कराई। उसके बाद फिर वो जैसे तैसे करा के उसको होस्ट क्लब का काम मिल गया। और होस्ट का काम कर रहा, भाई खूब पैसे कमा रहा, खूब मौज ले रहा, चकाचौंध वाली जिंदगी जी रहा, गाड़ियों में डोल रहा, पैसे उड़ा रहा, खूब शैंपेन टावर ये सब वो सब चकाचौंध, भाई फुल राजी। कह रहा यही चाहिए था जीवन में और यही मिल गया, मजा ही आ गया। पर जैसे हर चीज़ की एक कीमत होती है ना, वो चुकानी पड़ती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जवान लौंडे घुसते जाते हैं, कोई कुछ प्लास्टिक सर्जरी करा रहा, कोई सर्जरी करा रहा, कोई स्किन की सर्जरी करा रहा, एकदम चिकने ऐसे शाइन मारते हुए लौंडे रहते हैं।
तो शुरुआत में तो उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, थोड़े बहुत प्रोसीजर होते हैं। मेरा जो दोस्त है उसने भी कराया। यहाँ पर ना खाल सी खिंचती है, यहाँ से निकालते हैं फैट, तो जॉ लाइन आ जाती है। जिम नहीं जाते वो, सभी पैसे दे के सर्जरी कराते हैं, 2.5-3 लाख रुपए लगते हैं। अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, सारे होस्ट कुछ ना कुछ पैसा कमा ही रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं। वो भी कराने लग गया था, उसने अपने यहाँ पे कराया, उसने अपना माथा ऐसे करवाया। उम्र जैसे जैसे बढ़ी फिर यहाँ पर भरवाया कुछ, जैसे जैसे उम्र बढ़ी फिर यहाँ से और निकाला। 3-4 साल में एक बार वो अपने घर जाता था। तो जी 7-8 साल जब उसको हो गए थे, सब काम करते करते, शक्ल बदलवाते, एक दिन हो गया वो बहुत कैड़ा बीमार। वो अपने घर वापस गया। वहाँ उसको पता चला कि उसके पिताजी भी बीमार थे और उसको बहुत याद करते थे और उसकी फ़ोटो अपने पास रखते थे हमेशा। तो उसने देखा कि जो फ़ोटो में जो वो लड़का था ना, अब जो उसकी खुद की शक्ल थी वो बिल्कुल बदल चुकी थी। पर जब अपने वहाँ गया तो उसके पिताजी ने उसको पहचानने से मना कर दिया कि भैया हमें नहीं पता तू कौन है, मेरा लड़का तो ये है। अपने आसपास की जगहों की बाकी लोगों से वो मिलने गया तो उसको किसी ने पहचाना नहीं कि भाई शक्ल ही बदल गई थी उसकी, इतनी प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी उसने। उसके जो पुराने स्कूल के होंगे 2-4 दोस्त, वो भी उसे नहीं पहचान पा रहे थे, आसपास के लोग भी उसे नहीं पहचान पा रहे। इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरियाँ करवाने के बाद उसका शरीर बोल गया था और उसकी हेल्थ खराब होती जा रही थी, डाउन जा रही थी, अप नहीं जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें देख के और फिर जब अपने घर वापस गया था, अपनी शक्ल उसने खुद देखी और अपने पुरानी शक्ल देखी, तो वो खुद को ही नहीं पहचान पा रहा था कि ये मेरी शक्ल है कि किसी और की शक्ल है। मैं तो ऐसा हुआ करता था। अब उसका वो था कि मैं शक्ल तो मेरी बदल गई, जो लोग सच में ही मेरे अपने थे अब उनमें से कोई भी मुझे पहचानता भी नहीं है। काम तो उसका चल नहीं रहा था, शरीर खराब होता जा रहा था। ये चीज़ उसके दिल में और दिमाग में इतनी ज़्यादा चलने लग गई थी कि जब घर के पास एक टनल थी, टनल के ऊपर वो रेलवे लाइन जा रही थी, ऊपर चढ़ के उसने ट्रेन के आगे जंप लगा दी और अपना काम कर लिया। जब उसने काम किया उसके 1 महीने बाद ही उसका जो होस्ट क्लब है उसमें आग लग गई थी। उस टनल के आसपास पहले दुकानें हुआ करती थी। वहाँ पे आसपास के लोगों ने बताया कितनी बार उस टनल के नीचे से किसी आदमी के चीखने चिल्लाने की, रोने की और गोमेन्ना साई का मतलब होता है सॉरी बोलने की आवाज़ें आती थी। उसके 7-8 महीने बाद उस टनल के नीचे से एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो कि होस्ट क्लब में काम करता था, उसकी लाश मिली थी। और धीरे धीरे उस टनल के आसपास जितनी जो दुकानें थी सारी बंद होती चली गई। उस टनल के आसपास में जो 2-4 घर थे जिसमें लोग रहते थे वो सारे खाली हो चुके थे। आज भी उस टनल के पास से कोई जाता है तो उसको रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। आसपास के लोगों ने भी पुलिस कंप्लेंट करी, अपना जो सिटी ऑफिस होता है उसमें कंप्लेंट करी। अब वो टनल ऑफिशियली सरकार ने बंद कर रखी है, वहाँ कोई क्रॉस नहीं कर सकता और जो भी वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा वो इलीगल माना जाएगा। और जो होस्ट क्लब था ना यहाँ पर, जो ओसाका जिसमें आग लगी थी, वो बंद हो चुका है। वहाँ पर उसके बाद 2-3-4 कई होस्ट क्लब खुले पर आज तक कोई सक्सेसफुली चल नहीं पाया। तो वहाँ से वो सारा बंद होकर धंधा, अब वहाँ पर कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट वगैरह खुला रखा। और ये चीज़ तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉमन है ना, बहुत सबको पता है जो यहाँ रहते हैं ना कि होस्ट और होस्टेस जितनी रहती हैं 25-26 तक तो एकदम चकाचक जीते हैं। उसके बाद जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है ना, इतने भारी डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई होस्टों ने, कई होस्टेसों ने भैया अपनी जान ले रखी है। ये होस्ट पोस्ट का चक्कर भाई बहुत खतरनाक चक्कर रहता है। एनीवेज, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा भाई भगवान कसम कर लीजिए तो थैंक यू है, और जो नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम।